खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा कर। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब पहली से चौथी और फिर दूसरे बाब की पहली से 5वीं आयत तक। यीशु मसीह का मुकाशफा जो खुदा ने उसे बख्शा ताकि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और जिसे उसने अपने फरिश्ता को भेजकर अपने बंदे यूहन्ना पर जाहिर किया। इसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही पर जो कुछ उसने देखा शहादत दी। मुबारक है वो जो नबूवत का कलाम पढ़कर सुनाता है, और वो भी जो सुनते और उन बातों पर अमल करते हैं जो इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आता है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के हुजूर में हैं। अफसूस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे रखता है और जो सोने के 7 शमादानों के दरमियान फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरी मेहनत और तेरा सब्र जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों की बर्दाश्त कर नहीं सकता, जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं। तूने उन्हें आजमाया है और उन्हें झूठा पाया है, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत बर्दाश्त करता रहा है और थका नहीं। मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। बस याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा कर और पहले की तरह काम किया कर, नहीं तो मैं तेरे पास आता हूँ, और अगर तू तौबा ना करे तो मैं तेरे शमादान को उसकी जगह से हटा दूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जो गालिब आए हैं, मैं उसे शजरे हयात का फल खाने को दूंगा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 1, उसकी पहली से चौथी और फिर 6ठी आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में कदम नहीं रखता, और ना ठट्ठा बाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसर्रत खुदावंद की शरीयत में है, और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। शरीर ऐसे नहीं, हरगिज़ ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह पहचानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करे वो जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 18वां बाब 35वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। फिर ऐसा हुआ कि जब वो यरीहो के नज़दीक आया तो एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उसने हुजूम को गुजरते सुना और पूछने लगा कि क्या हो रहा है। उसे बताया गया कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ए यीशु दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे उन्होंने उसे झिड़का कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ए दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे वास्ते करूं? उसने कहा, ए खुदावंद, ये कि मैं देखने लगूं।
یسوع نے اس سے کہا, تو بینا ہو جا, تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے. اور وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا, اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی تمجید کی. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو.